जय सिया राम। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे संवाद का वर्णन करने जा रही हूँ जो माता अनुसुईया और सीता जी के बीच में हुआ, जिसको रामचरितमानस में वर्णित किया गया है। जब रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण वन के लिए जा रहे थे तो वो चित्रकूट गए। चित्रकूट में ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया का एक छोटा सा आश्रम था। माता अनुसुईया सभी नारियों में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री थीं, जिनके पतिव्रत धर्म से सभी देवता, सभी लोग हारे थे। इन्होंने एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नन्हे शिशु के रूप में बना दिया। उनकी इच्छा अनुसार ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग नन्हे शिशु के रूप में आते हैं और माता अनुसुईया उन तीनों की सेवा नन्हे शिशु के रूप में करती हैं, पालने में झुलाती हैं। पूरा शिशु लीलाएं ये लोग करते हैं। माता अनुसुईया आनंद लेती हैं। ये केवल माता अनुसुईया के ही बस का था और कोई भी ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था। तो जब राम, सीता और लक्ष्मण माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो राम जी की ही आज्ञा से माता सीता अनुसुईया जी के चरण वंदन करती हैं। तब माता अनुसुईया सीता जी को पति धर्म का उपदेश देती हैं, पति धर्म का ज्ञान देती हैं, जबकि सभी जानते हैं कि सीता माता का नाम लेने से ही हर स्त्री पवित्र हो जाती है और सीता माता के नाम से ही पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित रहती है। जय हो सीता माता की, जय हो अनुसुईया माता की। तो रामायण में ये बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी कौन होती है, मध्यम वर्ग की पतिव्रता नारी कौन होती है और निम्न वर्ग की पतिव्रता नारी कौन होती है। ये सती अनुसुईया ने माता सीता को बताया। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। परम शीलवती और विनम्र सी सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वध सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगी। वही जो सती अनुसुईया ने दिव्य वस्त्र माता सीता को दिए थे, वो वही दिव्य वस्त्र जब रावण की अशोक वाटिका में सीता माता को रहना पड़ा तो वही दिव्य वस्त्र हमेशा धारण करे नहीं। उनकी ये थी कि वो कभी भी दिव्य वस्त्र जो थे कभी गंदे नहीं होते थे, मैले नहीं होते। तो सीता जी को किन्हीं और वस्त्रों की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारे जो सेवन तेही। यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी क्या होती है। राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्रो अरु नारी, आपद काल परखियो चारी। वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारे पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो कि वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, निर्धन है, अंधा है, बहरा है या क्रोधी है या अत्यंत ही दीन है,
ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि है, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के असवस मन माही, सपने उहान पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल पर ही, सो निकट स्त्री श्रुत अस कहीं। और जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है वो पराये पति को कैसे देखती, जैसे वे अपने सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पतिरत करही, रौरव नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने पर इससे या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में, उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन छुक लाग जनन जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गत लई, पतिव्रत धर्म छाड़े चल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दृष्टा कौन होती है। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं वह सर्व दुखों को प्राप्त होती है, सर्व दुख उसको प्राप्त होते हैं। तो रामायण में सती अनुसुईया इस तरीके से माता सीता से पति व्रत धर्म को कहती हैं। सहज अपावन नारी पुत्र, सेवत शुभ गति लही। जसु गावत सुतचार्य, अजहो तुलसिका हरिय प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमर, नारी पतिव्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार है। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अनुसुईया जी सीता जी से कहती हैं कि तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनु जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष होई जाऊं वन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर निवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। इस तरीके से सती अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। वो इसीलिए दिया कि पूरे संसार में उनके माध्यम से ये ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार हो। और ये आज में प्रकरण मैंने इसलिए कहा कि जो विवाहित स्त्रियां हैं और जो विवाह योग्य कन्या हैं, अगर वह इस प्रकरण से अगर कोई भी सीख लेती हैं, उन्हें कोई भी शिक्षा प्राप्त होती है, वो उनके आगे के जीवन के लिए बहुत ही सुखकारी, लाभदायी और पुण्यदायी होगी। जय श्री राम, जय माता अनुसुईया, बोलो सिया राम चंद्र की जय।